सो वेलकम बैक टू द चैनल समरस। आज हम लेके आए ग्रैंड मास्टर फाइट का फुल ब्रेकडाउन, ठीक है, इन हिंदी। तो देखते हैं इसका क्या कैसे करना है सब कुछ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी सीग एबिलिटी से, जो कहते हैं कि पर हिट इसके मैक्सिमम 5% से ज़्यादा हेल्थ नहीं जा सकती, और जो हम डीबफ अप्लाई करेंगे उसका ड्यूरेशन -50% रहेगा, ठीक है। और अभी ये कूल डाउन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, काउंट डाउन ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसमें क्या है कि हमें टाइमर दिया जाएगा 30 सेकंड का चैलेंजेस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपना SP2 एक्टिवेट करेगी। अगर हम चैलेंज कंप्लीट कर लिए तो उस पर डैमेज जाएगा, पैसिव डैमेज, और अगर चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए तो जो वो पैसिव डैमेज है वो हमारे ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद है प्लॉट आर्मर, जो है उसको बोलते हैं प्लॉट आर्मर, ठीक है। एक्सपायरी होता है वो SP2 के बाद। जो अभी ये प्लॉट आर्मर वगैरह है, ये पैसिव प्रावर्स भी गेन करेगी पर 5 सेकंड रिमेनिंग ऑन द काउंटडाउन ऑफ डिस्ट्रक्शन। SP2 बोलता है कि इफ़ काउंटडाउन एक्सपायर्स नेचुरली, यानी कि अगर वो हम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाते तो जो 6% अटैकर की मैक्स हेल्थ है वो हमें डैमेज लगेगा, और अगर चैलेंज कंप्लीट कर लिए तो 50% ऑफ उसका मैक्स हेल्थ है ग्रैंड मास्टर का, उसको खुद को लगेगा, ठीक है। और फिर हमारा जो पावर और कॉम्बो है दोनों 0 हो जाएगा फिर से। SP3 में कुछ नहीं है। फिर एमा का आता है, तो एमा में स्टार्ट में वो डायमंड फेज में रहेगी, फिर हमें उसको SP1 पुश करना है तो वो नॉर्मल मोड में आएगी, फिर तब उसको प्रावस मिलेगा, और हमें अपना SP मारते रहना है, ठीक है। अपना SP मारते रहेंगे तो उसको प्रावस मिलते रहेंगे, ऐसे करके हमें उसको 4 प्रावस देना है, फिर हमें उसका SP1 डेक्स करना है, जो रिवर्स कंट्रोल में आएगा, जस्ट लाइक एमा, ठीक है। 4 बार डेक्स करेंगे हम उसका SP1, फिर वो हो जाएगा SP2 एक्टिवेट उसका। इसमें देखिए मैंने बताया है सही से, ये देखिए नॉर्मल मोड में आ गया। अभी उसका SP1 रिवर्स कंट्रोल हो गया। अभी फिर से वो डायमंड में आ गया। अभी हम SP1 मारेंगे, फिर से वो नॉर्मल में आ गई। अभी जब हमारा SP1 भरेगा तब वो फिर से डायमंड मोड में हो जाएगी। ये देखिए उसका SP1 भर गया, अपना नहीं भरा, इसलिए अपना डायमंड में नहीं है। अभी अपना SP हो गया, ये देखिए फिर से उसका SP भर गया, वो डायमंड में से वो नॉर्मल में हो गई। बस ये 4 बार हमें उसको SP1 देना है, और SP1 4th टाइम डेक्स करेंगे हम उसका SP1, तो उसका वो प्लॉट आर्मर जो एमा वाला है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और SP2 एक्टिवेट हो जाएगा उसका। फिर ये देखिए 4th टाइम हो गया। ये साइड में टाइमर चल रहा है, वो टाइमर के अंदर हमें करना है, 30 सेकंड का टाइमर आएगा। ये SP2 एक्टिवेट हो गया, उसका प्लॉट आर्मर गया। अभी ये देखिए पैसिव डैमेज उस पर लग रहा है 71 के जैसा। अभी नेक्स्ट जो है वो KM का है। किल मॉन्गर का जो SP1 होता है उसमें जैसे वो अनस्टॉपेबल रहता है, वैसे 60 चार्जेस मिलेगी ग्रैंड मास्टर को, और ये 60 चार्जेस हमें 30 सेकंड में डाउन करना है, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर SP1 मारेंगे तो उसका वाइब्रेनियम आर्मर भी ऑन रहेगा। उसको उस टाइम हमें SP मारना नहीं, जितना भी मारेगा हम उसको उतना सेम डैमेज हमें रिटर्न आएगा। ये देखिए नॉर्मल हिट्स में पर हिट एक उसका वो जो होता है अनस्टॉपेबल वाला चार्ज वो कम होता रहता है। हमें अपना SP नहीं मारना है, बस वो ध्यान रखना है, नहीं तो जो जितना भी डैमेज हम उसको करेंगे सेम अमाउंट ऑफ डैमेज वो हमें रिटर्न में देगी। नॉर्मल हिट्स में ये डैमेज रिटर्न नहीं करेगा। फिर बस इसमें कुछ नहीं है, खाली बस ये 60 चार्ज है वो उसको डाउन करना है मार के, और कुछ नथिंग स्पेशल। वन ऑफ द इजीएस्ट मोड है ये इसका ग्रैंड मास्टर का। जैसे इसके ये जो 60 चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा इन द गिवन टाइम, जो टाइमर चल रहा है बाजू में, तो उसका SP2 एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो पैसिव डैमेज अपने पे लेगी। अगर हम चैलेंज कंप्लीट नहीं करते तो वो पैसिव डैमेज हमारे पे आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ये देखिए फिर से आ गया 71K का डैमेज उसको। अब ये 3rd वाला है जो इनविजिबल वुमन है, ठीक है। उसमें उसकी फोर्स फील्ड को ना हमें 0 करना है, जो 100 में होता है ना इनविजिबल वुमन की, उसको 0 करना है। और जितना इंटरसेप्ट करेंगे उतना पर इंटरसेप्ट हमें 300% फ्यूरी मिलेगी फॉर 5 सेकंड, यानी 3-4 बार इंटरसेप्ट किया तो 3-4 बार पैसिव फ्यूरी मिलेगी 300% की फॉर 5 सेकंड। देखिए ये निक का सेकंड फेज है, इसमें इजीली हो गया। बस इसके जो ये शील्ड है उसको 0 करना है हमें 30 सेकंड में, जो आराम से हो जाएगा।
और SP1 पे वो इनविजिबिलिटी ऑन करेगी, उसका ध्यान रखना है बस हमें सिर्फ। और मिस फील वाले चैंप हो तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। ये देखिए उसकी फोर्स फील्ड जो है अभी ऑफ हो जाएगी तो उसका SP1 फील अप हो जाएगा। और ये देखिए फिर से पैसिव डैमेज आया उस पर 89K का। अभी ये जो फोर्थ वाला है वो है डूम हुडीज, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें डूम को एक बार हैवी मारना है, एक बार SP1, एक बार SP2 और एक बार SP3। इतना मारेंगे तो उसका जो ये डूम वाला है प्लॉट आर्मर वो ब्रेक हो जाएगा। और डूम में ये जो ग्वेनपिरियन है, जो जब भी SP1 मारेगी तो हमारे पे पैसिव शॉक डालेगी। तो जब भी पैसिव शॉक डालेगी हमारे पे, तो अगर उसने हैवी मार दिया और हम उसके रेंज में हो गए तो हमें वो स्टन कर देगी। जैसे डूम करता है पैसिव स्टन वैसे ही। ये देखिए अभी हैवी मार दिया तो ये येलो कलर की फिस्ट वाला जो दिखा रहा है वो चैलेंज हमने कंप्लीट कर दिया। अभी SP1 का चैलेंज कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद SP2 का करना है, फिर SP3 का करना है। ये करेंगे तो उसका जो प्लॉट आर्मर ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए SP1 का प्लॉट आर्मर भी ब्रेक हो गया, SP1 मारा तो। अभी SP1 का हो गया, अभी करना है हमें SP2। और जितनी भी बार हम वो करेंगे ये चैलेंज कंप्लीट, उतनी बार हमारा पावर गेन बढ़ता रहेगा, यानी हमें ज़्यादा पावर मिलेगी पर हिट। ये देखिए SP2 अभी मार रहे हैं हम, तो SP2 वाला चैलेंज हो गया तो ये 2 लिखा हुआ आ गया, 1 लिखा हुआ आ गया। अभी बाकी है सिर्फ SP3, तो अभी करेंगे SP3। और अपना पावर बार भी देखिए कितना जल्दी जल्दी फिलअप हो रहा है, क्योंकि हमें जो है वो पावर गेन बफ मिला हुआ है। और डूम तो शॉक इम्यून है तो उसमें पैसिव शॉक भी लगेगा नहीं। अभी ये देखिए SP3 हम मारेंगे जैसे तो उसका प्लॉट आर्मर ब्रेक हो जाएगा और ग्वेन मास्टर का जो है SP2 बन जाएगा फिर। ये देखिए उसका प्लॉट आर्मर ब्रेक हो गया और उसका SP2 भी एक्टिवेट हो गया। ये देखिए फिर से उसको पैसिव डैमेज लगा 90K का। अभी जो फिफ्थ वाला है वो है आर्कस वाला। आर्कस में क्या है कि हमें उससे दूर रहना है, जितना दूर रहेंगे उतना जल्दी हमारे पे पैसिव आर्मर ब्रेक लगेगा। 10 पैसिव आर्मर ब्रेक लगेगा, उसके बाद हमें उसको नॉक डाउन करना है हैवी या SP से। और जब भी ग्वेन मास्टर अपना SP1 मारेगी तो वो फ्रोजन एयर बफ ऑन करेगी फॉर 10 सेकंड, जिससे हमें कोल्ड स्नैप लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैगर कर दे उसको तो नलीफाई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जितना दूर रहेंगे उतना जल्दी जल्दी ये आर्मर ब्रेक बनता रहेगा हमारे पे। तो ऐसे 10 आर्मर ब्रेक हमारे पे हो, उसके बाद हमें उसको नॉक डाउन करना है हैवी या फिर SP मार के। तो ये जो आर्कस वाला प्लॉट आर्मर है ये भी ब्रेक हो जाएगा। और हर चैलेंज कंप्लीट करने के लिए हमें 30 सेकंड मिलेगा, वो चीज़ का ध्यान रखना है। सात हो गए, 8, ये देखिए 10 आर्मर ब्रेक हो गए। अभी हम उसको नॉक डाउन करेंगे तो ये चैलेंज हो गया कंप्लीट हमारा प्लॉट आर्मर ब्रेक। देखिए फिर से SP2 का डैमेज उसको लगा 35K का। लास्ट वाला फेज है वो आयरन मैन का है, उसमें 6 उसको पैसिव बफ मिले, आर्मर बफ मिलेंगे जब भी फेज स्टार्ट होगा। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, 4th लाइट अटैक या फिर उसके हैवी को हमारे हैवी से इंटरसेप्ट करके, ठीक है। और SP1 जब भी वो ग्वेन मास्टर मारेगी तो वो उसको बफ मिलेगा ऑटो ब्लॉक का, उसको भी हम हैवी इंटरसेप्ट से हटा सकते हैं। नहीं तो अगर हम उसको मारने जाएंगे तो वो हमें पैरी कर देगी सीधा। तो ये देखिए ईजीएस्ट वे क्या है इसके, उसको 4 लाइट अटैक मारना है, ठीक है, फिर ब्लॉक करके खड़ा रह जाना है। तो वो अपना हैवी मारेंगे तो फिर से हैवी मार सकते हैं हम। देखिए उसका एक आर्मर बफ चला गया। या फिर हम 4 लाइट अटैक मार सकते हैं फिर से और ब्लॉक करके खड़े हो सकते हैं। ये देखिए दूर से स्टार्ट कर सकते हैं हम ताकि 4th लाइट अटैक कनेक्ट कर पाए। और जैसे ये करेंगे इसका भी खेल ख़त्म हो गया। अभी ये नोड्स है तो नोड्स में ये फर्स्ट वाला जो है लॉन्ग शॉट वाला, उसमें कोई लिंक नोड नहीं है, उसमें नॉर्मल ग्वेन मास्टर वाली फाइट रहेगी। जो दूसरा नोड है ये उसमें IAS ऑफ फैंटास्टिक, उसमें क्या है कि हमारा 15 प्लस कॉम्बो रहेगा। तो वो जो ग्वेन मास्टर है वो अनब्लॉकेबल हो जाएगी
और जब भी अनब्लॉकेबल होगी तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ताकि हमें ध्यान रहे कि वो अनब्लॉकेबल है। ये देखिए 15 कॉम्बो हो गया, ये कितनी साइज़ बड़ी हो गई उसकी। और जैसे ही इसका ये फेज़ ख़त्म होगा तो हमारा कॉम्बो रीसेट हो जाएगा, यानी कि फिर से वो अनब्लॉकेबल हट जाएगा उसका, और पावर भी 0 हो जाएगा हमारा। तो ये प्लॉट आर्मर ब्रेक, और हर प्लॉट आर्मर में ऐसा ही होगा, जैसे ही 15+ कॉम्बो होगा वो अनब्लॉकेबल हो जाएगी, और जैसे ही फेज़ ख़त्म होगा उसका प्लॉट आर्मर ब्रेक हो जाएगा, तो उस हमारा कॉम्बो 0 हो जाएगा। ये देखिए अभी जैसे ही डेक्स किया ये कॉम्बो 0 हो गया अपना, तो वो अनब्लॉकेबल हट गया उसका। हर फेज़ में सेम रहेगा ये वाली नोड में। दूसरी ये नोड है ग्वैन मास्टरी। इसमें क्या है, ग्वैन मास्टरी को पैरी, विल पावर, लिम्बर और एमडी मिलेगा। जो मास्टरीज होती है हमारी वो उसको मिलेगी। ये देखिए इंसिनरेट लगा उसके ऊपर, तो वो रीजनरेशन कर रही है बिकॉज ऑफ विल पावर मास्टरी। ठीक है, ये एक चीज़ है। उसके बाद है बैंड एड। तो जब भी हम उसको नॉकडाउन करेंगे तो वो 5% रीजेन करेगी अपना फॉर 14 सेकंड। अगर हम उसको इंटरसेप्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो हट जाएगा उसका, और हमें 20% पावर बार मिलेगा। फिर है पावर रश। इसमें क्या है कि वो 5 सेकंड जो टाइमर होता है वो 30 की जगह अभी 25% रहेगा। पर जब भी हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो वो 3 सेकंड के लिए टाइमर जो है पॉज हो जाता है। वो चीज़ ध्यान रखना है। तो उतना हार्ड नहीं रहेगा ये भी हो जाएगा। अब ये जूस जो है वो सबसे बेस्ट है। उसमें 300% फ्यूरी मिलेगी पर 10 सेकंड, और ये बहुत इजी बना देता है ग्वैन मास्टर फाइट को। ये देखिए ये पूरी फाइट है, आप देखिए आराम से और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये जो ग्वैन मास्टर वाला है ब्रेकडाउन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय करिए एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।